Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The Allied School Table Content New Countdown Lecture number 1 Class 1. This is your book title. Now we study the topic measurement. पेज नंबर 126 to 134 आपने मेरे साथ साथ सॉल्व करना है और अपने पेजेस जो हैं 126 से स्टार्ट करने हैं, जो कि टॉपिक है आपके पास मेजरमेंट्स, मीन्स मेजर करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, अब देखो आप लोग जब किसी शॉप में जाते हो, कोई क्लॉथ आप लोग बाय करते हैं, कोई वुडन कुछ चीज़ आप बाय करते हैं, वुडन कोई और कुछ भी आप जो बाय करते हैं उसको मेजरमेंट्स होते हैं। ठीक है, आप शॉप में जाते हैं, आप लोग जैसे कि हम डेली रूटीन में जो अपने ईट करते हैं चीज़ें, अगर जाते हैं मार्केट में हम बाय करने के लिए, तो हम उसकी मेजरमेंट्स होती हैं, हम मेजरमेंट्स करने के बाद ही उन चीज़ों को बाय करते हैं। और जो शॉपकीपर होते हैं वो हमें उनका वेट करने के बाद ही वो हमें जो है वो देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो हमसे प्राइस लेते हैं, देन वो हमें कोई भी थिंग जो है वो हमें देते हैं। अब यहाँ पे मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट बता रहा है, वो भी आपको मेजरमेंट सीखने के लिए वो बता रहा है कि मेजरमेंट कैसे की जाती है और किन किन चीज़ों की मेजरमेंट होती है। लेंथ द मीटर रूल। अब देखो लेंथ की बात हो रही है। लेंथ जो है वो आपके पास हमेशा मीटर रूल के साथ होता है। ठीक है, मीटर के साथ आप करते हैं। जब आप क्लॉथ बाय करने जाते हैं तो आप मीटर में क्लॉथ को बाय करते हैं। ठीक है, मीटर में। उसके अलावा आप कोई भी और चीज़ जाते हैं लेने, किसी भी शॉप में जाते हैं, तो सब ने एक ही रूल रखा हुआ है, क्या कि वो मेजरमेंट करते हैं क्लॉथ की, किसके साथ करते हैं, मीटर में। आप लेंथ भी मीटर में करते हैं, हाइट भी आपकी जो, अगर हम अपनी हाइट अगर उसका लेंथ फाइंड करते हैं तो तब भी वो भी हम मीटर्स में करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम किसी टेबल आपके पास होता है, टेबल की लेंथ फाइंड करते हैं तो वो भी मीटर में ही आपके पास होती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मीटर की कैसे हम लोग करते हैं। द मीटर रूल हेल्प अस मेजर लेंथ करेक्टली। अब क्या है, मीटर हमें हेल्प करता है लेंथ को करेक्टली फाइंड आउट करने में। यू कैन सी द मीटर रूल व्हेन यू बाय क्लॉथ फॉर शर्ट्स और ड्रेसेस। कि अब देखो, जब वही बात कर रहे हैं कि जैसे कि हम किसी शॉप में जाते हैं, अपनी ड्रेस, अपनी शर्ट का अगर हम लेते हैं पीस क्लॉथ का, तो वो क्या होता है कि वो हमें मीटर में उसको मेजर करने के बाद वो हमें देता है। मोइन यूज इट इन हिज क्लॉथ शॉप। मोइन use his measuring tape to measure cloth. He also use a meter rule. अब देखो यहाँ पे भी यही बात है कि वो मीटर रूल के थ्रू मेजर करता है अपने क्लॉथ्स को टेप के थ्रू, तो आपके पास जो है वो उसके बाद वो हमें क्लॉथ जो है वो देता है। द मीटर रूल इज़ यूज टू मेजर लॉन्ग और टॉल थिंग्स। अब देखो ये बात कन्फर्म है, ये बात अपने याद रखनी है कि मीटर रूल जो है वो यूज़ होता है मेजर लॉन्ग और टॉल थिंग्स। ठीक है, लॉन्ग और टॉल थिंग्स। द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज़ मोर देन 1 मीटर। अब कह रहा है कि उसने इस टेबल की लेंथ को फाइंड किया है जो कि मोर देन 1 मीटर है, यानी 1 मीटर से ज़्यादा है। द हाइट ऑफ हिज प्लांट इज़ अबाउट 1 मीटर। कि इसकी तकरीबन 1 मीटर के करीब है जो लेंथ, उसकी हाइट जो है, उसकी हाइट जो है वो 1 मीटर के आसपास वो कह रहा है कि करीब उसके जो है वो 1 मीटर हाइट है प्लांट की। अब ये बात होगी कि जब आप क्लोथ्स फाइंड करने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो क्या होता है कि आपको जो शॉपकीपर है वो आपको मेजर करके अपनी मेजरिंग टेप से वो आपको जो मेजर करता है वो मीटर के अकॉर्डिंग करता है और मेजर करने के बाद आपको देता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि लेंथ द मीटर रूल। अब लेंथ बता रहा है कि मीटर रूल के थ्रू लेंथ क्या होती है। ठीक है, आर दीज ग्रेटर देन 1 मीटर और लेस देन 1 मीटर। राइट ग्रेटर और लेस इन द बॉक्सेस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आप वो कह रहे हैं बताना है कि 1 मीटर से ये लेस है या 1 मीटर से कम है। ठीक है, अब द लेंथ ऑफ ये अब आपके पास क्या है, जो एक आपके पास मेक से होती है स्ट्रेक सी, वो है इन 1 मीटर। ठीक है, कि ये 1 मीटर है या 1 मीटर से कम है, तो ये 1 मीटर से लेंथ इसकी जो है वो आपके पास कम है। द हाइट ऑफ एन एलिफेंट इज़ 1 मीटर। की क्या इसकी एलिफेंट की हाइट 1 मीटर से ज़्यादा है या कम है। द हाइट ऑफ योर टीचर इज़ 1 मीटर। क्या आपकी टीचर की हाइट 1 मीटर है? नो, कम नहीं है, ज़्यादा है 1 मीटर से। लेंथ ऑफ योर पेंसिल इज़ 1 मीटर।
पेंसिल की लेंथ, अब देखो ये शॉर्ट आपके पास पेंसिल है जो कि यूज़ हुई हुई है, तो ये 1 मीटर से कम है। अभी आपके पास एक एक्टिविटी है, नाउ स्टैंड नेक्स्ट to a meter scale, are you taller or shorter than 1 meter? Put greater than, less than or about in the box. ym dash a 1 meter। अब आपने यहाँ पे अपनी हाइट मेजर करने के बाद यहाँ पे अपने बॉक्स में ये एक्टिविटी आपका होमवर्क है, आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आपकी हाइट 1 मीटर से ज़्यादा है, कम है या उसके करीब है कहीं आपके पास। लेंथ सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर की बात होगी, अब हमने मीटर, अब आप अपने स्केल, आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होगा आपने अब वो अपना पुट करना है, ठीक है, अपने पास रखना है। उसमें आप देखेंगे तो आपके पास वन साइड जो होती है वो आपके पास मीटर की होती है और सेकंड साइड जो होती है वो आपके पास सेंटीमीटर्स की होती है। द मीटर रूल मेजर थिंग्स दैट आर लॉन्ग और टॉल। अब मीटर जो है वो यूज़ किया जाता है टॉल और लॉन्ग थिंग्स को फाइंड आउट करने के लिए, उनकी मेजरमेंट करने के लिए। It is too long to measure short things such as pen and pencil. It is too long, कह रहे हैं कि कैसे हम measure कर सकते हैं इनको। To measure these we use a shorter measure called a centimeter or cm, ठीक है। अब सेंटीमीटर को वो cm भी कह रहे हैं, यानी सेंटीमीटर, इसको शॉर्ट फॉर्म है cm यानी सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि इट इज़ टू लॉन्ग। अब देखो जब हम मीटर्स की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं मीटर्स का जो स्केल है वो आपके पास टू लॉन्ग होगा, क्योंकि आपके पास पेंसिल और पेन जो है वो शॉर्ट है, तो वो कह रहे हैं उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, उसके लिए हम सेंटीमीटर्स को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास लुक एट द रूलर इन योर पेंसिल बॉक्स, जो कि आपके पास पेंसिल बॉक्स में आपका रूलर गिवन है वो अब दिखा रहा है। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है ये आपके पास सेंटीमीटर्स की होती है, नीचे वाली आपके पास किसकी होती है, इंचज़ की होती है, ठीक है, इंच आपके पास होते हैं। इट इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये आपके पास जो स्केल होता है वो आपके स्केल के लास्ट में वो आपको मेंशन होता है कि वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है। लुक एट द मीटर रूल इन योर क्लासरूम। अब ये मीटर रूल आपको दिखा रहा है, इट इज़ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, देयर आर 100 सेंटीमीटर इज़ इन 1 मीटर। अब ये बात आपने याद रखनी है, हमारे पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और 100 सेंटीमीटर्स में 1 मीटर्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास से लेंथ सेंटीमीटर्स। अब ये सेंटीमीटर्स में हमने लेंथ बतानी है। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है, आपने स्केल को बाहर निकालना है और इसके साथ मेजर करके आपने बताना है कि इसकी कितनी है। कह रहे हाउ लॉन्ग आर दीज, यूज़ अ रूलर टू मेजर दैम, राइट द लेंथ इन सेंटीमीटर्स इन द बॉक्स। अब बताया है कि आपके स्केल में जो है वो सेंटीमीटर शो होता है और इंचज़ आपके पास होती हैं। अब हमने इस ब्रश को मेजर किया तो ये आपके पास क्या बना, 10 सेंटीमीटर। अब ये वॉच है, इसको आपने मेजर करके बताना है। जो पेन है, उसके बाद ये जो नाइफ़ है, पेंसिल की 4 सेंटीमीटर है और जो ये रॉब है इसकी 3 सेंटीमीटर है। बाकी 3 जो है ये आपने खुद होमवर्क में आपका आपने डन करना है, अपने स्केल के साथ आपने मेजर करके यहाँ पे आपने राइट करना है। यूजिंग अ रूलर ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस ऑफ लेंथ गिवन बिलो, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन, जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, आपने स्केल को प्रॉपर उसको रखना है, स्ट्रेट रखना है। उसके बाद आपने लाइन मेजर करनी है। 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ है, 12 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है एंड 9 सेंटीमीटर की आपने यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि लेंथ जब आप मेजर करते हैं, कर्व लाइन को कैसे आपने मेजर करना है, ठीक है। कर्व मीन जो आपके पास टेढ़ी मेढ़ी लाइंस होती हैं उसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं। उनको मेजर करना बहुत थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है, क्योंकि आप इजीली उसको मेजर कर सकते हैं। अब लेंथ है मेजरिंग कर्व लाइंस। टू मेजर अ कर्व लाइन यू नीड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग और रिबन, यूज़ वाटर टू डैम्पन इट फर्स्ट, ठीक है। अब क्या है, वो कह रहा है कि वेरी इजी है। आपने क्या करना है, आपको जब कर्व लाइन की आपने जो है वो फाइंड आउट करना है, मेजर करना है उसको, तो कह रहे हैं आपके पास एक पीस ऑफ स्ट्रिंग और रिबन होना चाहिए। उसको आपने वाटर पे डिप कर देना है, ठीक है। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, आपने इसको क्या करना है, एक वाटर पे डिप कर देंगे आप, ठीक है। डिप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास गीला हो जाएगा, तो आप इजीली कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कह रहा है प्लेस योर स्ट्रिंग अलॉन्ग द कर्व लाइन यू वांट टू मेजर,
कट द स्ट्रिंग व्हेन इट रीच द एंड ऑफ द कर्व लाइन, मेजर द स्ट्रिंग अगेंस्ट योर स्केल। सिंपल। अब उसने कहा कि एक फिश है यहाँ पे, एक उसने स्ट्रिंग ले लिया। सेकंड यहाँ पे देखो वो मेजर करके यूँ लेके आ रहा है, यहाँ पे लास्ट तक वो ले आया है। थर्ड में उसने क्या किया, उस लास्ट को वहाँ से कट कर दिया, तो इस मीन ये उसकी लेंथ बन रही है। वो यहाँ पर ये स्केल के साथ मेजर कर रहा है, तो इसकी लेंथ जो है वो कर्व की 7 सेंटीमीटर समथिंग बन रही है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेल यू द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। अब कह रहे हैं जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो आपको कर्व की लाइन की लेंथ भी आपको फाइंड आउट करके बता रहा है। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे लेंथ मेजरिंग कर्व लाइन, यूज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग टू मेजर द रिबन्स, राइट द लेंथ ऑफ द रिबन्स इन द बॉक्स। अब यही बात जैसे लास्ट में बताया मैंने आपको, आपने एक पीस ऑफ स्ट्रिंग लेना है, उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग यूँ रखते हुए आपने यूँ रखते हुए यहाँ तक लेके आना है। जब यहाँ तक लेके आएंगे इसको यहाँ से आपने कट कर देना है, फिर उसको आप अपने स्केल के ऊपर रख कर चेक करेंगे कि इसकी लेंथ क्या है। ये 4 पार्ट्स आपके होमवर्क में है, आपने इसी तरह स्ट्रिंग के साथ मेजर करके यहाँ पे इसकी लेंथ आपने फाइंड आउट करके लिखनी है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने मेजर जो है वो मेजरमेंट की है, मीटर और सेंटीमीटर की बात की है। अब यहाँ पे वेट आ गया, ठीक है। वेट जो है वो किलोग्राम्स में आपके पास होते हैं। आप जो है वो राइस लेने जाते हैं, वो आपके पास केजी में आते हैं, शुगर आपके पास केजी में आती है, इसी तरह पोटैटो है आपके पास, अनियन है, टोमेटो है, ये चीज़ें हमारे पास किस में आती हैं, केजी में आती हैं, यानी किलोग्राम्स में इसका वेट किया जाता है। वी यूज़ किलोग्राम्स टू मेजर वेट। अब देखो किलोग्राम्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, वेट को मेजर करने के लिए। फॉर 1 किलोग्राम वी कैन राइट 1 kg। अब कह रहे हैं 1 किलोग्राम को हम क्या राइट करते हैं, 1 kg राइट करते हैं। द किलोग्राम वेट इज़ हैवियर देन द बिस्किट्स। कह रहे हैं कि किलोग्राम का वेट जो है वो बिस्किट से हैवियर है। There are 1 kg weight, look for them when you buy vegetables at the market। अब कह रहे हैं कि ये आपके पास 1 kg का वेट है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि आप वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं, आपको यही वेट, इसी के थ्रू हम मार्केट में इसका वेट जो है वो देख रहे होते हैं। द किलोग्राम वेट हैज़ द सेम वेट एज द बॉक्स ऑफ वॉशिंग पाउडर। अब देखो जब आपके पास दोनों साइड पे ये आपके पास मेजरिंग जो है, अब दोनों साइड पे जब सेम वेट होता है तो वो इक्वल होती है। अगर एक साइड पे ज़्यादा वेट होता है और एक साइड पे कम होता है, जो ज़्यादा वाला होता है वो डाउन हो जाता है और जो कम वाला साइड होती है वो अप हो जाती है। तो वो देखो दोनों साइड्स जो है वो क्या है, वो इक्वल जा रही है। द किलोग्राम वेट इज़ लाइटर देन द कैट। अब कैट जो है वो कम है और वेट जो है वो वेट में वो ज़्यादा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या है आपके पास, वेट किलोग्राम्स। अब किलोग्राम्स में वेट बताना है जी किसका होगा। लुक एट दीज, ज़ेब्रा है, बॉय, रिंग, कार, पोस्ट कार्ड, बनाना, बीट एंड एलिफेंट। नाउ पुट देम इन द करेक्ट कॉलम, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अब उसने बता दिया है हैवियर देन 1 kg, कि 1 kg से ज़्यादा क्या है आपने वो यहाँ पे लिखने हैं नेम उसके, और लाइटर देन 1 kg, जो 1 kg से कम है उनके नेम हमने यहाँ मेंशन करने हैं। अब इस जो हमारे पास ऊपर उन्होंने पिक्चर्स जो दी हुई हैं उसमें हमने देखना है हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा है, तो उसको अपने अलग अलग लिखना है। अब हैवियर देन 1 kg यानी 1 kg से ज़्यादा जो हैवियर है वो कौन है, ज़ेब्रा है, बॉय, कार एंड एलिफेंट आपके पास है, ठीक है। इसी तरह सेकंड साइड पे आते हैं तो लाइटर देन 1 kg क्या है, रिंग, पोस्ट कार्ड, बनाना एंड बीट आपके पास 1 kg से लाइटर है। नेक्स्ट है कैपेसिटी इन लीटर्स। अब आपके पास 3 चीज़ें होती हैं, मीटर्स, वेट एंड कैपेसिटी। वेट जो है वो हम उसमें के लिए करते हैं यानी हैवियर थिंग्स के लिए। कैपेसिटी यानी लीटर्स में आपके पास आती है, जो कि हमारे पास लिक्विड थिंग्स के लिए होती है। जैसे हमारे पास जूसेस हो गए, वाटर हो गया लिक्विड में, उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, मिल्क हम लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक हमारे पास आती हैं, तो ये जूसेस आते हैं, ये सारे हमारे पास किस में आते हैं, लीटर्स में आते हैं। दिस मग होल्ड्स 1 लीटर, ये क्या करता है, 1 लीटर होल्ड करता है। सो डज दिस बोटल, तो ये बॉटल कितना करेगी। नाउ लुक एट दीज, थिंक अबाउट देयर कैपेसिटी। अब इसकी कैपेसिटी हमने बतानी है कि क्या है। अब ये एक प्रेशर कुकर है, ग्लास है, जैम जार है, स्पून, बकेट, कप, इंक बॉटल, फिश टैंक। अब वो कह रहे हैं नाउ पुट देम इन द करेक्ट कॉलम, होल्ड मोर देन 1 लीटर, होल्ड लेस देन 1 लीटर। अब क्या होल्ड करेगा, मोर देन 1 लीटर प्रेशर कुकर, बकेट और फिश टैंक, लेस देन 1 लीटर जैम जार, स्पून, कप, इंक बॉटल एंड ग्लास जो है वो 1
से कम लीटर में करेगा। अब होमवर्क है आपके पास पेज नंबर 127 एक्टिविटी जो बताई थी आपको कि आपने अपनी हाइट मेजर करके वहाँ पे लिखनी है। पेज नंबर 129 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो, और पेज नंबर 131 क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने करना है, जो मेजरिंग स्ट्रिक्स है उनको, कर्व जो है उनको आपने मेजरिंग स्ट्रिंग के साथ आपने पहले मेजर करना है, देन अपने स्केल के ऊपर आपने वहाँ पे रखकर मेजर करने के बाद यहाँ पे राइट करना है। यहाँ तक आपका होमवर्क है, यही आपने करना है।